हेलो गाइस, स्वागत है एक और मार्केट सक्सेस वीडियो में। आज हम जानेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ इंट्राडे स्टॉक्स कल मंडे के लिए क्या करना चाहिए, क्या डाटा है और क्या कुछ प्राइजेक्शन लेवल्स हैं, तो सब कुछ जानेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं उसको दिखाने वाला हूँ, क्यों मार्केट बुलिश है। अगर आपने टाइटल में पढ़ा है सी तो क्यों आपको सी सोचना चाहिए ना कि पी, सब कुछ जानेंगे। और अगर रात भर में कुछ चेंज होता है तो आपको खुद से ट्रैक करना आना चाहिए। टेलीग्राम पे मैं आपका सब कुछ डालता रहता हूँ कि भाई ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, वो सब आपको सुबह सुबह एक बार देख लेना चाहिए कि क्या वो सब सेम है या फिर कोई मेजर कोई न्यूज आया है तो उसकी वजह से चेंज हो चुका होगा, राइट। सो अभी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये आपका धन ब्रोकर है और आजकल मैं धन को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैंने कंपेरिजन वीडियो बनाया टॉप ब्रोकर के साथ, क्यों धन आगे निकलेगा। आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं सब लोग आपको धन को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। मेरा प्रिडिक्शन भी था कि दिसंबर में कि धन टॉप ब्रोकर बनने वाला है और ये बनेगा ही बनेगा। इतने सारे अपडेट्स का आप सोच नहीं सकते। सो स्मॉल केस फ्री है इनका, तो ऑप्शन ट्रेड का पूरा अलग ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रेडीमेड स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश पोजीशन ले सकते हैं, और आपको लग रहा है मार्केट बेरिश है तो आप बेरिश पोजीशन ले सकते हैं विथ हेज, सब कुछ हेज के साथ है। और आपको लग रहा है मार्केट में भी कहीं नहीं जाएगा, नॉन डायरेक्शनल, सो आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं। शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैडल सब कुछ पहले से आपको मिलता है। सो धन में अकाउंट खोलना अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। राइट नाउ आई थिंक ये चार्जेस पर आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं और कमाल का ब्रोकर है, राइट, बहुत कुछ फ्री में देता है और बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। सो जानेंगे कुछ प्राइजेक्शन लेवल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी देखिए, सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। सो डाटा देखने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो आप ट्रेडिंग के चार्ट पे जाएंगे, जो मैंने रेंज ड्रॉ किया था वो रेंज आपका ब्रेक हुआ है। क्या आप लाइव मार्केट में थे? सो लाइव मार्केट में मैंने किया था। सो देखिए यहाँ पे भी, यहीं पे आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं ट्रेडिंग के चार्ट पे धन में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और लाइव बिल्डअप भी देख सकते हैं लाइव मार्केट में। सो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है, राइट, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है। सो 25 लाख है 40,500 पे पुट राइटिंग। बेसिकली मैं आपको ग्राफिकल व्यू दिखा देता हूँ वाइपल्स में। सो यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में भी पुट राइटिंग ज्यादा है, बैंक निफ्टी में भी पुट राइटिंग ज्यादा है, इसका भी पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है और निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है। यानी कि बिग प्लेयर्स का पोजीशन बुलिश है, राइट, बिग प्लेयर्स का पोजीशन बुलिश है। क्या उन लोगों ने बाइंग की है, सेलिंग की है, वो भी हम देख सकते हैं। सो एफआईएसडीएस एक्टिविटी बहुत लोग ट्रैक करते हैं, मैं तो ट्रैक नहीं करता हूँ एफआईएसडीएस की एक्टिविटी, बट उन्होंने बाइंग की है। उन्होंने क्या किया है, बाइंग की है 357 करोड़, और डीआईज ने भी बाइंग ही किया है 2500 करोड़। सो मार्केट कहीं से भी बेरिश नहीं है। ग्लोबल मार्केट चेक करेंगे, यस। सो डाउ जोन्स आपका 500 पॉइंट्स ऊपर है, यूएस 200 पॉइंट्स ऊपर है। सो क्या आपको कहीं से भी मार्केट बेरिश नजर आ रहा है? मेरा काम है दिखाना, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहीं से मुझे मार्केट बेरिश तो नहीं लग रहा है। सो ये आपके हो गया कुछ डेटा पॉइंट्स, एफआईएस डाटा, डीएस डाटा, ऑप्शन डेटा, राइट। तो अब बात करते हैं, और ये सब मॉर्निंग ट्रेड में बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो मॉर्निंग ट्रेड्स करते हैं उनके लिए भी बहुत परफेक्ट होगा। तो मैं आपको मॉर्निंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, राइट। चलिए तो जानते हैं कुछ लेवल्स। तो साफ साफ यहाँ पे आपको लेवल नजर आ रहा है कि एक ट्रेन लाइन बन रहा है, लेकिन हम इस ट्रेन लाइन को प्ले नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये एक ही दिन का है, राइट, ये एक ही दिन का है। सो अगर पहले मैं बताता हूँ पुट साइड। सो पुट साइड तभी जाएंगे जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे गैप है, ब्रेकआउट हुआ है, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एक गैप के साथ हो गया तो वही एक अच्छी बात नहीं हुई। सो ये जो गैप है ना, गैप हमेशा फील होता है मार्केट में। मे बी आज ना हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन गैप नहीं छोड़ना चाहिए था, राइट। गैप, बिना गैप के भी अगर ब्रेकआउट करते तो मजा आ जाता, तो फिर एक अच्छा मतलब कोई कंसर्न नहीं होता। सो राइट नाउ अगर हमें बेरिश साइड की तरफ जाना है तो 40,200 ही जो वो लेवल है, उसी के नीचे हम बेरिश साइड की तरफ जाएंगे। अदरवाइज कहीं से भी ये आपको पुट नहीं लेना चाहिए, राइट। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई 40,200 के नीचे जब तक, या फिर जो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मुझे वॉल्यूम बार चाहिए बड़े बड़े कैंडल्स में, तभी मैं पुट साइड का सोचूंगा वीवैप के नीचे। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मेरी स्ट्रैटेजी पता होगी, राइट। सो राइट नाउ प्राइजेक्शन आपके अकॉर्डिंग 200 के नीचे ही पुट लेना चाहिए अगर क्लोजिंग करता है तो, अदरवाइज हम पुट के बारे में नहीं सोच सकते। चलिए बात करते हैं एक और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। सो मार्केट बाय ऑन डिप्स, राइट, पूरा बाय ऑन डिप से मार्केट, अगर आप डाटा पॉइंट्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सो जब भी आपको कोई डिप मिले, बुलिश सिग्नल मिले, आप बाइंग कर सकते हैं सी साइड में, राइट। और एक छोटा सा रेंज है, इसके नीचे थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि वो भी अवॉइड कीजिए, ज्यादा रिस्की हो जाएगा।
सो जो ये दोस्तों लेवल है कि पूरा एरिया एक बाइंग एरिया है। अगर इस एरिया में कोई भी आपको ग्रीन कैंडल दिखे, बुलिश कैंडल दिखे मारा बुजो, तो आई होप कि आपको कैंडल स्टिक पता है, हम सिंपल से यहाँ पे प्राइस फॉलो कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसा कैंडल आप कर सकते हैं बाइंग, या फिर ऐसे कोई फॉल के बाद कोई भी ऐसा कैंडल मिलता है आपको, तो आप बाइंग कर सकते हैं उसके लो के स्टॉप लॉस के साथ। तो मार्केट क्योंकि डेटा बुलिश है, वो बस एक पुल बैक होगा और हमारा मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करेगा। अगर कोई गैप अप होता है तो सेम ये जो रेजिस्टेंस है हाई, यही आपका सपोर्ट बन जाएगा। कोई भी गैप अप होता है तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। सो इस सपोर्ट पे कोई भी ग्रीन कैंडल आप बाइंग कर सकते हैं। सो राइट नाउ, और ऊपर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, राइट, ऊपर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 41,000 का, राइट, एक राउंड नंबर भी है। सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। 41,000 का एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है और मार्केट को आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक लेके ही उसको ब्रेकआउट करना चाहिए। सो यहाँ पे एक और लेवल है, तो आई थिंक दिस इज द लेवल गाइस, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो लेवल निकल के आ रहा है 40,700 के अराउंड है, 650। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरा एनालिसिस ये है कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें कुछ और फर्दर मूव्स ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल, राइट। और ये सब कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए आपको न्यूज़ ट्रैक करता रहे। मतलब आप सुबह एक बार न्यूज़ देख सकते हैं क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया दुनिया में, ये नहीं कोई फिर से बैंक डूब गया और आपने मेरी बात सुन ली है सीईसी और आप उसी के साथ लगे हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो राइट नाउ मैं इसी के नीचे नीचे जाऊंगा, 40,200 के नीचे ही सिर्फ मैं पुट लेने का सोचूंगा। अदरवाइज आप स्कैल्पर है तो अलग बात है, बट लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन के लिए मैं इसी के नीचे शॉर्ट साइड में देखना पसंद करूंगा। अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर देता हूँ, राइट। सो ये आपका लेवल है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल 40,200 का लेवल निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐसे ही बने रहे और फिर ब्रेकआउट करे, तभी हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, राइट। सो ये आपका दोस्तों हो गया बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस होगा 41,000, ये आपका रेजिस्टेंस है। सो अगर इसको ब्रेकआउट करता है फ्लैट खुल के तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की। सो अगेन क्या ये आप क्या आपने ये लाइव ज्वाइन किया था, मैंने इसको लाइव बताया था कि दिस इज द नो ट्रेडिंग एरिया। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तभी हम उसको जाएंगे ऊपर के साइड। ओके, सो राइट नाउ बैंक निफ्टी का डाटा देखें तो वो भी बुलिश है। सो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा 17,500 ही होगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। सो मार्केट यहाँ तक बुलिश है, मे बी इसको भी क्रॉस कर जाए जिस तरह का मोमेंटम होगा। बट यहाँ पे अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको भी एक गैप दिखेगा। सो गैप को प्ले करेंगे जब मार्केट जो 200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको इसने गैप के साथ ही ब्रेकआउट किया है। तो अगर गैप को आपको प्ले करना है तो 200 दिन के नीचे के क्लोजिंग करनी चाहिए, 17,200 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप शॉर्ट साइड की तरफ जा सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है, राइट। हम इसी के नीचे पुट कर देंगे जब मार्केट निफ्टी 17,200 के नीचे क्लोजिंग करेगा। सो दिस इज योर पुट साइड लेवल। अदरवाइज आई थिंक पूरा मार्केट बाई ऑन डिप्स है, राइट। सो मार्केट पूरा क्या है, पूरा एरिया ही बाई ऑन डिप्स है। सो अगर मार्केट इस एरिया में आता है, कोई भी आपको बुलिश कैंडल दिखता है, अब मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार वीवैप के अराउंड आता है, वॉल्यूम आती है, तो हम बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। अगर हाई टूटता है तो फिर से हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे विद द टारगेट ऑफ 500, 17,500, 480 का आपका टारगेट हो सकता है निफ्टी में। आई होप कि बिल्कुल क्लियर है। व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप्स मार्केट है। पुट का तो आई थिंक सोचना नहीं चाहिए, फिर भी जो बचा खुचा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो आपको रेडी रहना है कि इस गैप को फिल करने आएगा तभी आपको जाना है, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। सो दिस इज द लेवल। अगर कोई भी गैप होता है तो यही एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, फिर आप इसी एरिया के अराउंड बाय ऑन डिप्स करेंगे, बाय एट सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फिर आपका ये सपोर्ट बन जाएगा। सो आई थिंक निफ्टी का भी आई थिंक क्लियर है, सिंपल से लेवल्स हैं, राइट। सो ये लेवल निकल के आ रहा है 17,360 जहां पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। चलिए, सो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस है विथ डेटा पॉइंट्स, एफआईएस डाटा, डीएस डाटा, सब कुछ देख लेना चाहिए। सर क्या हम सब ये बिना देखे ही सब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोग सिर्फ नेकेड चार्ट करते हैं, उनको कोई न्यूज से मतलब नहीं होता है, वो कुछ भी ट्रैक नहीं करते हैं। बट कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ट्रेड्स को होल्ड करने में। मतलब घबराइएगा नहीं कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, आप बने रह सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है। अदर कहीं से और से आपको कंफर्मेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, राइट, उससे। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। और स्टॉक्स की बात करें तो मैं स्विंग ट्रेडिंग जो होता है, मैंने उसके लिए कल ही एक स्ट्रैटेजी मतलब आपके सामने दी है। स्कैल्पिंग कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको कंटेंट्स में जाना है,
और ये आपको ऐप में भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने कल ही अपलोड किया है, ये कमाल की स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे मैंने कुछ EMS यूज़ किए हैं और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये हेल्पफुल होगा। ये बिल्कुल फ्री में है, राइट। सो अगर आप स्कैल्पिंग सीक्रेट्स लेते हैं आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। सो स्विंग किंग स्ट्रैटेजी आप उसको परचेस कर सकते हैं लिंक से। और अगर आप धन में अकाउंट खोलते हैं, तो फ्यूचर में भी आपको मैं एक लर्निंग ग्रुप में ऐड करूं। सो अभी आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, आप फ्यूचर का सीट रिजर्व कर सकते हैं, राइट। चलिए जानते हैं कुछ स्टॉक्स। स्टॉक्स में देखिए कोई ये स्टॉक्स मुझे पैसे नहीं देते हैं, ना ही मुझे कोई इन्वेस्टर्स के पैसे मिलते हैं, राइट। सो बंधन बैंक को मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग करने का, अगर ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो। सो बंधन बैंक के ऊपर आप जा सकते हैं, 200 के ऊपर आप इसको बाइंग करने का सोच सकते हैं। अगर 200 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं। मे भी एक पुल बैक आए, बस पुल बैक को इसको ट्रेड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है। सो ये आपका हो सकता है, राइट, रिवर्सल पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं जी, कप विथ हैंडल। सो अलग अलग नाम है। ओके, सो ग्रैन्यूल्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। पहले आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना तो आप डेली टाइम फ्रेम में यूज कीजिए। मैं सिंपल सा प्राइजेशन देखता हूँ। सो ग्रैन्यूल्स में भी हम थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हैं। अगर अपने हाई के ऊपर क्रॉस करता है ग्रैन्यूल्स तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ग्रैन्यूल्स में भी हम अगर हाई के ऊपर ब्रेक करता है 291 292 के अराउंड तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं ग्रैन्यूल्स में विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट। अगला स्टॉक दोस्तों एम्फेसिस, ये भी रिबाउंड करेगा। सो क्या एक पुल बैक कंटिन्यू होगा? ये पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं है, ये स्टॉक्स पुल बैक दे रहा है, राइट। पुल बैक मतलब कि भाई एक ऐसा मार्केट गिर रहा था और मे भी एक पुल बैक है, वापस ऐसे गिर जाए, राइट। सो अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक पुल बैक कंटिन्यू रहेगा। रिवर्सल के लिए हमें एक ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए होता है, राइट, डबल बॉटम उस तरह का कुछ पैटर्न चाहिए होता है। तो ये आपका दोस्तों एम्फेसिस है, इसको भी आप 1810 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं अगर क्लोजिंग करता है तो ये था दोस्तों कुछ इंट्राडे स्टॉक्स एंड मार्केट एनालिसिस विथ डेटा पॉइंट्स, एफआईएस डाटा, डीएस डाटा। कैसा आपको वीडियो कमेंट कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सीखते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू।